हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज से हम लोग फाइनली एचएस फर्स्ट ईयर का हम लोग अकाउंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, आप लोगों ने जो स्ट्रीम कॉमर्स लिया है उस कॉमर्स का मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपके सीबीएसई और साथ ही साथ आसाम हायर सेकेंडरी, मतलब हमारे आसाम वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कहीं पे भी आप लोगों ने ट्यूशन्स वगैरह लिया नहीं है तो भैया आपको लेने का भी कोई नीड नहीं है। ये आपका वीडियो वन शॉट सोल्यूशन है आपके एंटायर प्रॉब्लम का। वीडियो के अंत तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके मत भूलना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो फाइनली आज के ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स समझने वाले हैं। और इस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स से पहले सबसे पहले हम लोग आज का ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भैया हम लोग का कॉमर्स क्या होता है। आप लोगों ने कौन से स्ट्रीम को चूज किया है, तो आप लोग बोलोगे भैया हम लोगों ने तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है। तो कॉमर्स स्ट्रीम का मतलब क्या है, आपने कभी सोचा है क्या? तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स का मतलब को समझने वाले हैं, ठीक है। तो कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स इज ए एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कॉमर्स एक ऐसा एक्टिविटी, ऐसा काम होता है जिसके थ्रू हम लोग सामान बेचना और खरीदना सीखते हैं कि मार्केट में कैसे सामान को बेचना है, खरीदना है, मार्केट में कैसे सामान को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। ये एंटायर चीज आपको कॉमर्स ही समझाता है। तो भैया कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स इज ए एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई फ्रेंड आपसे पूछे कि सर कॉमर्स बताइए, भैया कॉमर्स बताइए कि मतलब क्या है, तो आप लोग सीधा क्या बोलोगे? कॉमर्स इज ए एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कॉमर्स एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसके थ्रू हम लोग सामान को बेचना खरीदना सीखते हैं, दैट इज कॉमर्स। ओके, फिर सर बताइए ना कि कॉमर्स किसने लाया था, इसके फादर कौन है? तो भैया हु इज द फादर ऑफ कॉमर्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी पोसाइडन इज द फादर ऑफ कॉमर्स। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी का ये मानना है कि कॉमर्स के फादर पोसाइडन है। क्यों है? क्योंकि देखो पोसाइडन समुद्र के देवता है, ठीक है। पोसाइडन को समुद्र का देवता कहा जाता है, और पुराने टाइम में जो भी ट्रेडिंग होता था, ट्रेडिंग बोले तो व्यापार होता था, वो समुद्र के रूट ही होता था। मान लो कि आप इंडिया में हो, अगर आपको ब्रिटेन सामान पहुंचाना है, गुड्स को बेचना है, तो आपको शिप के थ्रू ही जाना पड़ता था। और उस टाइम में जो आपके पोसाइडन है, उनका ही सब आशीर्वाद लेके, उनके पूजा करके ही लोग आपको क्या शिप को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाते थे, और इन्हीं की हेल्प से ट्रेड व्यापार बहुत इजी बन गया था। इसी के लिए कॉमर्स का फादर को, मतलब कॉमर्स के फादर पोसाइडन को माना गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज द गॉड ऑफ सी एंड ट्रेडेड ऑन इट, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमर्स। इसलिए पोसाइडन को कॉमर्स का फादर कहा गया है, दैट इज योर पोसाइडन, ठीक है। तो भैया यही है पोसाइडन, जिनको कॉमर्स का फादर कहा गया है। अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स सीख लिया है कि भैया कॉमर्स क्या होता है। अब देखो कॉमर्स में बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो भैया सबसे पहले कॉमर्स में क्या क्या आपका, तो कॉमर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपको फेवरेट एंड सबसे मजा वाला चीज सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटेंसी हम लोग का ना सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स का। फिर हम लोग बात करेंगे भैया बिजनेस स्टडीज का। किसका बात करेंगे भैया? बिजनेस स्टडीज का। फिर हम लोग बात करेंगे कॉमर्स में ही आएगा भैया इकोनॉमिक्स। क्या आएगा भैया? इकोनॉमिक्स। फिर कॉमर्स में ही आता है भैया सेल्स मैनशिप, या एक और, या तो फाइनेंस, या किसी का मेस होगा तो मेस, ठीक है। तो एक कॉमर्स में या मेस भी आ सकते हैं। फिर आपका फिर क्या है नेक्स्ट? कॉमर्स में ही आता है आपका भाई इंग्लिश एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। तो भैया 6 हम लोग का क्या है भाई? 6 सब्जेक्ट है हम लोग का। अल्टीमेट अपने को 5 में पास करना है, इंग्लिश और उल्टी में तो पास करना ही करना है,
और 4 बच गया जैसे कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सेल्समैनशिप या फाइनेंस। इन चारों में से आपको कहीं 3 में ही पास करना है, मतलब 3 में जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा आपका वो मार्क्स आपका काउंट हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हुआ आपको अकाउंटेंसी में 40 मिला, इकोनॉमिक्स में मान लो आपको 50 मिला, आपको सेल्समैनशिप में 80 मिल गया, ठीक है, और आपका बिजनेस स्टडीज में मान लो 80 मिल गया, तो ये काउंट हो जाएगा तीनों, अकाउंटेंसी हट जाएगा। तो भैया 4 में से 3 ही काउंट होने वाला है, जो आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये आपका कॉमर्स के ये सब्जेक्ट्स है। हम लोग हमारे चैनल में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊँगा, मैं आपको अकाउंटेंसी बहुत ईजीएस्ट एंड फनीएस्ट एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे, ठीक है। फिर हम लोग हमारे इस क्लास में इकोनॉमिक्स तो बहुत फन से पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेल्समैनशिप और फाइनेंस को भी करेंगे। तो भैया पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो भैया सेकेंड ईयर में मार्क्स कैसे अचीव करोगे, तो सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। पहले भी मैंने बोला सीबीएसई एंड सेवा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ सीबीएसई एंड सेवा में डिफ्रेंशिएट करना होगा मैं सीबीएसई को अलग कर दूंगा, सेवा को अलग। हालांकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है, तो सीबीएसई एंड सेवा अब दोनों ही देख सकते हो। प्लस सेवा बोले तो हम लोग के स्टेट बोर्ड, आसाम का एक बोर्ड होता है ना, अभी तो बोर्ड भी चेंज हो गया। अभी बोर्ड क्या हम लोग क्या ASSEB ये बोर्ड हो गया, इससे कभी चेंज हो गया, ये बोर्ड आ गया हम लोग का, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। कॉमर्स आप लोगों को अब समझ में आ गया। फिर कुछ कुछ और बात, हम लोग का एग्जाम सर कितना मार्क्स का होने वाला है? सर आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। कितना मार्क्स होगा भाई? 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 80% सॉरी 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश 100 का होगा। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश 100 का ये कंपलसरी इसमें पास करना होगा, और चारों सब्जेक्ट का कितना होगा? 80 मार्क्स का होने वाला है। 80 में आपका 50% रहने वाला है MCQ। क्या रहने वाला है? MCQ रहेगा। 50% क्या रहेगा दोस्तों मेरे? MCQ, ठीक है। मतलब 80 मार्क्स एग्जाम में 40% आपका पेपर रहेगा एंड 40% आपका MCQ रहेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे मैं आपको MCQ का क्विज करा के दूंगा, ठीक है। अगर MCQ का क्विज करते हो तो आपका और MCQs अच्छा होगा, नॉलेज और इंक्रीज होते जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना अकाउंट से बहुत जरूरी है, क्योंकि MCQ को सोल्व हम लोग कर सकते हैं ओनली कॉन्सेप्ट से। तो भैया कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं, जब तक ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो जिससे कि आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग का हो गया। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। 80 मार्क्स का है एग्जाम में, 80 मार्क्स को कितना घंटा मिलने वाला है आपको? 3 आवर्स मिलने वाला है, याद रखना आप लोग। और 20 मार्क का आपका होता है प्रैक्टिकल। 20 मार्क का क्या होने वाला है दोस्तों? प्रैक्टिकल होने वाला है। जो भैया प्रैक्टिकल आपको कॉलेज से मिल जाएगा, वहाँ से आपको जल्दी जल्दी अपना प्रैक्टिकल करके सबमिट कर देना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये होने वाला है 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंटायर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग अपना सबसे पहले कॉमर्स का सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा? अकाउंटेंसी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी में ही सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को सीखने वाले हैं। मैं अकाउंटेंसी भी बताऊंगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है, तो सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, तो हर बनाने का कोई नीड नहीं है, आराम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को अकाउंटिंग का मतलब समझाऊंगा कि आज की क्लास में हम बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब ही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखो कि अकाउंटिंग क्या होता है भाई। तो अकाउंटिंग थोड़ा सा इसे इधर कर लेते, देखना आप लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब फिर अकाउंटिंग एक डेफिनेशन है। In 1941, the American Institute of the Certified Public Accountant (AICPA) had defined accounting क्या है? एक आर्ट है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन एटलीस्ट पास्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। तो ये दो एक मीनिंग है एंड डेफिनेशन है। हालांकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ के सुनाया। अब हम लोग इसको समझेंगे। मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा फन के साथ पढ़ाऊंगा। अब हम लोग का फन स्टार्ट यहाँ से। अकाउंटेंसी पढ़ना है फन के साथ, तो भैया रामसन ट्यूटोरिंग चैनल पे आ जाओ, अकाउंटेंसी फन के साथ पढ़ो। तो देखो, तो इन्हें जानते हो आप लोग,
बोलोगे हाँ सर, इसे तो इन्हें तो कौन नहीं जानता, पूरा आपका इंडिया जानता है, इंडिया का नंबर वन शो तारक मेहता के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, दैट इज जेठालाल। कौन है ये है जेठालाल, जेठालाल, ठीक है। और इनके दुकान में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर काम करते हैं, जिनका नाम क्या है, नट्टू काका। याद ही होगा आपको, ये नट्टू काका है इनके अकाउंटेंट, ये भैया जेठालाल भैया, ठीक है। इनका क्या दुकान है, तो बोलोगे सर इनका तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है जी, दैट इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन लोग क्या बेचते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, इन लोग ये बेचते हैं। यही करते हैं ना, जेठालाल को जानते हैं ना, जेठालाल भाई बबीता जी याद ही करो, ठीक है ना। तो ये जेठालाल है, तो जेठालाल का दुकान का नाम क्या भाई, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनके दुकान के अकाउंटेंट कौन है भैया, नट्टू काका, ठीक है। अब मंडे का दिन था, कौन सा दिन था मेरे भाई, मंडे का दिन था। मंडे के दिन दुकान खुला, मंडे के दिन क्या हुआ भाई, दुकान क्या हो गया, खुला, दुकान ओपन हुआ। अब जेठालाल कौन है, दुकान के मालिक है, नट्टू काका इनके स्टाफ है, दैट इज अकाउंटेंट है, जो अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। मुनीम जी जिसको बोलते हैं, मुनीम जी याद ही होगा, ठीक है। तो नट्टू काका एक मतलब बुक मेंटेन करते हैं, क्या बुक, ये नट्टू काका एक बुक मेंटेन करते हैं। ये नट्टू काका क्या है भाई, बुक है, ये नट्टू काका क्या भाई, बुक है, जो नट्टू काका मेंटेन करते हैं। इस बुक का नाम है जर्नल बुक। कौन सा बुक है मेरे दोस्तों, जर्नल बुक। इस जर्नल बुक में नट्टू काका हिसाब किताब लिखते हैं। जर्नल बुक क्या होता है, ये सबसे पहला बुक होता है जिसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग सबसे पहले फर्स्ट अपने बिजनेस में, मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सबसे पहले, सबसे फर्स्ट जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम होता है भैया जर्नल बुक। इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो ये मान लो जर्नल बुक जिसको बोलते हैं, हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलेंगे लाल खाता, मतलब डूबा हुआ पैसा, लाल खाता यदि होगा, लाल खाता, ठीक है। तो सबसे पहले मंडे के दिन दुकान खुला, जेठालाल ने नट्टू काका को बोला, नट्टू काका, नट्टू काका मैंने टीवी खरीदा, बीबी ने टीवी खरीदा। कितना का टीवी खरीदा, किसने पूछा, नट्टू काका ने पूछा जेठालाल को कि बिल दे दीजिए, मैं बिल से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो नट्टू, जेठालाल ने इसे बिल दिया। जेठालाल ने किसको बिल दिया, नट्टू काका को, कि टीवी खरीदा। कितना टीवी आपने खरीदा, टीवी खरीदा, एक टीवी का दाम था 10,000 रुपीज़, अब मैंने 10 पीस टीवी खरीदा, दैट इज परचेज। पीपल यहाँ पे खरीदना को बोलेंगे परचेज, बाय नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, परचेज ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है। तो इन्होंने क्या खरीदा, कितना टीवी, कितना 10,000 पीस टीवी, सॉरी 10,000 का एक टीवी था, 10 पीस इन्होंने टीवी खरीदा। तो इन्होंने क्या किया, नट्टू काका ने, देखो लिख लेना, इसने बुक में इन्होंने क्या किया, लिख लिया, ठीक है। तो कितना का टीवी हो गया भाई, 1 लाख का टीवी हो गया। लेकिन टीवी इन्होंने क्या में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। क्रेडिट बोले तो उधार, जब आप किसी से उधार में सामान लेके आते हो ना, दैट इज क्रेडिट। तो इन्होंने टीवी खरीदा 1 लाख क्रेडिट में, ठीक है। फिर जेठालाल ने थोड़े टाइम बाद फिर नट्टू काका को बोला, नट्टू काका, क्या सर, सेठ जी बोलिए। तो सेठ जी बोले कि नट्टू काका मैंने एसी खरीदा है, कितना पीस, तो बोले कि मैं 20,000 का, 20,000 नहीं, मैंने 40,000 का एसी खरीदा, और एक एसी का दाम था, मतलब 40,000 के एक एसी, और मैंने 2 एसी खरीदा। तो नट्टू काका देखो ये मस्त से लिख लिए इन्होंने, ओह सर सेठ जी आपने 80,000 रुपीज़ का एसी खरीद लिया। लेकिन नट्टू काका बोले क्या में खरीदा सर, केस में ना क्रेडिट में। तो इन्होंने बोला केस में, हो गया, केस में इन्होंने 80,000 का क्या खरीद लिया, एसी खरीद लिया। फिर थोड़े टाइम बाद फिर आपके जेठालाल बोलते हैं, नट्टू काका बोले ना सर जी क्या खरीदा आपने। तो ये बोले कि सर नट्टू काका मैंने आपको क्या खरीदा, फैन, मैंने फैन खरीदा, कितना पीस सेठ जी। तो बोले कि सेठ जी, जेठालाल बोलते हैं 10 पीस, एक फैन का दाम कितना, 2,000, दैट इज 20,000 का इन्होंने क्या किया, फैन परचेस किया, क्या में, क्रेडिट में। तो जो जेठालाल सामान खरीद रहे हैं ना, उसे नट्टू काका अपने बुक्स में, दैट इज जर्नल बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। मतलब जर्नल क्या है, जर्नल बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर जेठालाल ने बोला, नट्टू काका मैंने सामान बेचा है। क्या बेचा सेठ जी आपने, मैंने टीवी क्या किया, सेल किया। कितना पीस टीवी बेचा आपने,
तो बोला नटू काका ने जेठालाल ने कि मैंने ना 2 पीस टीवी मतलब क्या किया, बेचा। कितना में बेचा सेठ जी आपने? 50,000 रुपीज में। तो ये हो गया 1 लाख इसने क्या किया, टीवी बेचा। क्या में बेचा? क्रेडिट में बेचा मैंने। किसे? बबीता जी को। किसे? बबीता जी को बेचा। ठीक है। अच्छा, बबीता जी दो टीवी ले रहे हैं एक घर, मतलब बबीता जी दो टीवी, हाँ, अय्यर के लिए अलग, अपने लिए अलग। ठीक है। फिर जेठालाल ने बोला नटू काका को, नटू काका बोले ना सर सेठ जी, तो मैंने फैन बेचा है। किसे? फैन बेचा, वीडे को। किसको फैन बेचा? वीडे को। कितना का फैन बेचा आपने? 2500 का एक फैन बेचा। तो कितना हो गया आपका? 2500 रुपये। क्या में बेचा? क्रेडिट में। वो लिख लिया क्रेडिट में। तो ये जो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब जो भी लेन देन कर रही है भैया, नटू काका इसे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, हो गया। फिर जेठालाल ने बोला नटू काका, बोले ना सेठ जी, मैंने एसी बेचा। किसे? तारक मेहता को। कितना का? कोस्ट टू कोस्ट दे दिया, मेरे दोस्त थे परम मित्र, भेज दिया 40,000 रुपीज में। क्या में? लेकिन तारक मेहता जी बहुत अच्छे, उन्होंने केस में खरीद लिया। तो इस तरीका से जेठालाल ने नटू काका को बोलते गए, नटू मतलब इस तरीके से जेठालाल ने ट्रांजेक्शन करते गए ये, और नटू काका इसे लिखते गए अपने बुक्स में। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब किसी भी चीज को, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सबसे पहले अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, डेट इज अकाउंटिंग, डेट इज अकाउंटिंग। ठीक है, समझ में आपको बात? तो देखो, मैंने एक वर्ड बोला ट्रांजेक्शन। क्या बोला? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है परचेस एंड सेल। जो हम लोग खरीद रहे हैं और जो हम लोग बेच रहे हैं, लेन देन को हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, वो नटू काका अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे देखने में सब कुछ परचेज सेल सब एक ही में लिखा होता है, देखने में अच्छा लग नहीं रहा, गंदा लग रहा है देखने में। तो अब नट्टू काका बहुत चालू अकाउंटेंट है, इन्होंने क्या किया? ट्रांसफर किया, इन्होंने पोस्ट किया। क्या किया? पोस्ट बोलो या ट्रांसफर बोलो, इन्होंने हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कर दिया। अब बोलोगे सर ट्रांसफर क्या में किया? ट्रांसफर को हम लोग क्लासीफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासीफाई बोलते हैं। ठीक है। फिर देखो, इन्होंने परचेस अकाउंट बनाया। कौन सा? परचेस अकाउंट। देखो, पोस्ट करना मतलब ये होता है सेकेंडरी बुक। कौन सा बुक? सेकेंडरी बुक हो जाएगा ये। ठीक है, सेकेंडरी बुक है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। एंड फिर एक सेकेंडरी बुक इन्होंने बनाया जिसका नाम क्या होता है? लेजर। क्या होता है? लेजर को हम लोग सेकेंडरी बुक के नाम से जानते हैं। देखो, जैसे कि परचेस अकाउंट हो गया या परचेस बुक। फिर नेक्स्ट हो गया सेल बुक, बोल दो, सेल्स अकाउंट बोलो, सेल बुक बोल दो, सेल अकाउंट ही लिखते हैं मुझको। फिर परचेस हो गया, सेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका? केस अकाउंट हो गया। अब देखो समझना, नटू काका जब दुकान बंद हो गया तो नटू काका क्या क्या पता है? परचेस को परचेस में लिख दिया। ठीक है, देखो उधारी वाला सामान, देखो टीवी उधारी में खरीदा है तो परचेस अकाउंट में, एसी उधारी में, एसी क्या में? केस में। तो भैया कहाँ में आएगा ये? केस में। फैन उधारी में तो फैन परचेस हुआ तो परचेस में। टीवी सेल हुआ है क्या में? क्रेडिट में, तो सेल में आएगा। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, टीवी यहाँ पे सबसे पहले आएगा टीवी। कितना में परचेस हुआ है? 1 लाख में, तो टीवी इन्होंने 1 लाख में खरीदा। फैन कितना में हुआ? तो फैन भैया फैन छोड़ो, एसी कितना में खरीदा इन्होंने? केस में, तो एसी केस में लिखो। एसी कितना का एसी हुआ? 80,000 रुपीज़ का केस में। उसके बाद फैन परचेस किया इन्होंने कितना में? 20,000 में, तो यहाँ में लिखा इन्होंने फैन 20,000 रुपीज़ का। टीवी सेल किया कितना? 5 में क्रेडिट में, तो क्रेडिट को सेल में लिखो। कितना हुआ है आपका? टीवी ना, टीवी इन्होंने बेचा कितना में? 1 लाख में। ओके, फैन इन्होंने क्रेडिट में बेचा कितना में? फैन सेल किया तो यहाँ में 2500 में। और उसके बाद एसी केस में बेचा था, केस में हो गया एसी, दैट इज एसी। ठीक है, एसी कितना हो गया भाई? एसी हो गया 40,000 में। ठीक है, तो ये एसी परचेस है, ये एसी क्या है? सेल है। देखो सर, आपने सेल को तो सेल में लिखना चाहिए था, जैसे कि एसी भी तो बिका ही है ना, तो सेल में लिखना चाहिए। देखो, जब भी केस वाला बात होता है ना, उससे हम लोग केस अकाउंट में लिखते हैं, और जो भी क्रेडिट वाला बात होता है उसे क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे कि सेल क्रेडिट में, देखो केस, देखो यहाँ पे सेल हुआ है केस में, क्या में हुआ? केस में, तो हम लोगों ने केस में लिखा। लेकिन जब क्रेडिट में सेल होता है ना, तो उसको हम लोग सेल्स अकाउंट में लिखते हैं, ना कि केस में लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। तो जेठालाल ने क्या किया? इस बुक से ट्रांजेक्शन को इन्होंने निकाल अलग अलग बुक में क्या कर दिया? क्या कर दिया दोस्तों? क्लासीफाई कर दिया।
क्या करते हैं, अलग अलग बुक में क्लासीफाई करते हैं। इससे क्या हो गया, इस जब हम लोग अलग सब ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग बुक में क्लासीफाई कर देते हैं तो भैया उसे बोलते हैं लेजर। क्या होता है, लेजर में पोस्ट हो गया। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट होता है क्लासीफाइंग। अब थर्ड पॉइंट हो गया अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या, टोटल करना, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम लोग आगे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये जो परचेस अकाउंट का टोटल हुआ, ये अब ट्रायल बैलेंस एक बनेगा। क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे दो साइड होगा, एक डेबिट साइड होगा, एक आपका होगा क्रेडिट साइड। ठीक है, ये बताऊंगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होता है, सब बताएंगे, सब मैं बताने वाला हूँ। तो अब ट्रायल बैलेंस, अभी डेबिट और क्रेडिट साइड छोड़ो। अब ये जो चीज यहाँ का टोटल हुआ ना, कि अब से देखो आपके जेठालाल बोले कि नटू काका बताइए ना, आज को हम लोगों ने कितना का सामान उधारी में खरीदा है। तो फटाक से नटू काका जोड़ देंगे ना, सर आपने 1,20,000 का सामान उधारी में खरीदा है। तो इसको बोलते हैं समराइज करना। क्या करना, समझना, टोटल करके बता देना। फिर बोले नटू काका कि कितना का आपने, नटू का बोले, जेठालाल ने बोला नटू काका हम लोगों ने कितना का सेल किया है। तो सेल, सेठ जी आपने 1,25,000 का सेल किया है। नटू काका हम लोगों ने केस में कितना ट्रांजेक्शन किया है। तो पैसा आया है, देखो परचेस में पैसा क्या होता है, जाता है, दैट इज आउटफ्लो। आया कितना, इनफ्लो। तो सर आया तो 80, गया तो 80,000 रुपीज है, लेकिन आया 40,000 रुपीज है। तो अगर हम लोग क्लासीफाई नहीं करेंगे तो इजीली बता पाएंगे क्या, तो बोलोगे कि सर नहीं। तो अकाउंटिंग क्या है, एक इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो अकाउंटिंग क्या हो गया, पहले रिकॉर्डिंग हुआ, फिर अलग अलग बुक में लिख दिया, फिर हम लोगों ने इसे टोटल करके कहाँ पे डाल दिया, ट्रायल, ये आपका ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने टोटल किया यहाँ से, यहाँ में डाल दिया। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर या सिस्टमेटिक मैनर। जो भी हम लोग करें एक सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं ना, सब कुछ एक प्रोसेस है, सबको का अलग अलग बुक है। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन ए सिस्टमेटिक या सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इवेंट। यहाँ पे जो भी चीज हम लोगों ने बात किया है, सब पैसा का रिलेटेड बात किया, नहीं किया। तो सर बोलोगे हाँ सर आपने सभी पैसा के रिलेटेड बात किया। क्या कोई हम लोगों ने क्रेडिट का बात, आपने कोई हम लोगों ने नॉन मॉनिटरी के बारे में बात किया है, नहीं। सभी यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है, सभी सर आपने पैसा का रिलेटेड ही बात किया। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी इवेंट। सभी मनी और इवेंट, अभी देखो ट्रांजेक्शन करोगे जैसे कि परचेज और सेल करो, इससे क्या होगा, एक इवेंट होगा। अब देखो इवेंट, अकाउंट्स में इवेंट का मतलब कोई फेस्टिवल नहीं होता है। यहाँ पे इवेंट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका रिजल्ट या तो प्रॉफिट या तो लॉस में होगा, दैट इज इवेंट, दैट इज इवेंट। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and event which are in at least financial nature। सब फाइनेंशियल नेचर के हैं ना, सब पैसा के रिलेटेड है नहीं। हाँ, इसको एनालिसिस करके ही हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरा बिजनेस आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉसेस है। तो हम लोग को पता कैसे चलता है दोस्तों, अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो यहाँ पे देखो, अब सर आप लोगों को ना मतलब बहुत समझ में आया होगा। देखो अब मीनिंग समझो, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। हम लोग एक अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस से सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने मेजर किया ना, पता लगाया हाँ ये परचेज और ये सेल है। फिर हम लोगों ने उसे क्या किया, नटू काका ने उसे बुक में लिख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग बुक में क्लासीफाई कर दिया एंड समराइज हुए, टोटल लगा के हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हम लोगों ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट का पता चलता है, जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और बैलेंस शीट सर क्या होता है, बैलेंस शीट आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, जैसे कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है। जैसे कि अंबानी का बिजनेस कितना ऊंचा पे खड़ा है ना, बहुत बड़ा मार्केट है ये नहीं। तो इसी तरीके से ये भी आपको बताता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आपको किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा, सब कुछ आपका फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देता है। ठीक है, फाइनेंशियल देखो, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। और देखो जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, इसे हम लोग किसको दे देते हैं, इंटरेस्टिंग पार्टी को, जिसका इसको नीड होता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस सब बना रहा हूँ, तो ये मैं इन्फॉर्मेशन किसे दूंगा, ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट को दूंगा। ठीक है, फिर इसका मतलब देखो डेफिनेशन, इन 1941
The American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) had defined accounting as a art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction, and event, which are in which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof. मतलब अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक आर्ट होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, एक सिस्टमेटिक वे में और यहाँ पे जो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होने वाला है और इससे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस का पोजीशंस क्या है, दैट इज अकाउंटिंग। क्या होता है भाई? अकाउंटिंग। आई होप अब आपको अकाउंटिंग पूरा समझ में आ गया होगा। अब हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? तो भैया अकाउंटिंग के चचा, किस चचा ने अकाउंटिंग को लाया था? देख लो, यही हो, लुका पेसोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। सब एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और अभी मैंने आपको अलर्ट समझा, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिकॉर्ड ऑल मनी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। क्लासिफाइंग का मतलब इट मीन्स क्लासिफाई ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन लेजर। लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री और ये क्या होता है? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समराइजिंग का मतलब इट मीन्स समराइज इंटू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। हम लोग सभी चीज़ को जो हम लोगों ने क्लासीफाई किया उसको टोटल करके हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट उससे कैल्क से बनाया। एनालाइजिंग का मतलब इट एनालाइजिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। एनालिसिस का मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस का रिजल्ट, मतलब बिजनेस में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बिजनेस कहाँ पे खरा है, बिजनेस में हमको किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, सभी हमको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता लगता है। तो इस तरीके से हम लोग का अकाउंटिंग खत्म होता है, मतलब मीनिंग। फिर मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स भी बताया कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच टर्न्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, लाइक परचेज एंड सेल। मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे कि आपका बिजनेस का पोजीशन चेंज हो जाए, ज़्यादा परचेज करोगे, ज़्यादा सामान बेचोगे तो अगर बिजनेस का पोजीशन चेंज होगा नहीं होगा, दैट इज ट्रांजेक्शन्स। नेम इवेंट क्या होता है? इवेंट मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिजल्ट, जो आपने परचेज और सेल किया इससे कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, दैट इज इवेंट। तो इस तरीके से आपका अकाउंटिंग खत्म होता है। मतलब अभी अकाउंटिंग बहुत कुछ बचा हुआ है, हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एडवांटेज, ऑब्जेक्ट, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया अकाउंटिंग क्या है? तो भैया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट या सिस्टमेटिक मैनर। मतलब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीका से, और सभी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर, मतलब पैसा का रिलेटेड ही होना चाहिए, और इससे हम लोग कोई कंक्लूजन या रिजल्ट तक पहुंच पाए बिजनेस के, तो दैट इज अकाउंटिंग। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका PDF का लिंक दे के रखा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो ये सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और भी हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं।